हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने राखी की तैयारी कर ली है। मेरी थाली कैसी लग रही है? मेरा भाई आया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। भाई और पापा दोनों ही आए थे, क्योंकि मैं अभी कुछ ही दिनों पहले गई थी मायके, इसलिए फिर अभी राखी पे वापस से जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तो फिर पापा और भाई दोनों मेरे पास ही आ गए थे, जिनके आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि फिर मुझे भी ये फ़ील हुआ कि मेरा त्यौहार अधूरा नहीं रह जाएगा। मैं भी अपने भाई के राखी बांधूंगी। बहुत ज़्यादा खुश थे। हर बहन को इंतज़ार रहता है, उसका भाई आएगा। एक अलग ही खुशी होती है सेलिब्रेशंस की। सुबह से ही मैं तैयारियों में लग गई थी, और इस बार तो ऐसा था ना कि राखी का जो मुहूर्त था वो इतना लेट था ना रात में। पहले तो ऐसा होता था कि सब लोग सुबह से सेलिब्रेशन करते थे, तो एक अलग ही माहौल हो जाता था। सुबह से सब लोग तैयार होके एक दूसरे के घर जाते थे। बट इस बार ऐसा था ना कि तो रात बजे मुहूर्त था, तो फिर उसमें भी जल्दी जल्दी बांधना था। और अभी मैं जैसे ही टाइम हुआ, मैंने जल्दी से अपने भाई को राखी बांधी। इसके बाद क्या हुआ था ना, आज हमारी दीदी भी आ गई थी, दीदी जी आजी भी आ गए थे आगरा से। तो फिर मेरे हस्बैंड के भी राखी बन गई थी। वरना हम लोग सुबह से यही सोच रहे थे कि कैसे राखी कैसे बंधेगी इनकी। वैसे तो प्रियल बांधती, पर सिस्टर के आने से एक बात अलग होती है। जब से प्रियल हुई है, प्रियली घर में सबको राखी वही बांधती है, जब दीदी लोग अगर इनकेस नहीं आ पाते हैं तो। ये देखिए, मैं पापा को राखी बांध रही थी तो प्रियल क्लैपिंग करने लगी। उसको सब कुछ अलग से, सब कुछ नया नया सा लग रहा था। फिर जल्दी से हमारी राखी हुई। उसके बाद फिर मैं दीदी जीजाजी से राखी बंधवाने गए। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। दीदी जीजाजी का आना क्या था ना, एकदम से सरप्राइज़ दिया उन्होंने, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता था सुबह से कि दीदी जीजाजी लोग आ रहे हैं। और वैसे भी जो हमारे जिया जी, उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उनके आने से। सब लोग ही अभी हम लोग क्या ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, प्रियल को अपनी मौसी के यहाँ जाती है दीदी, और मेरी सेम सिटी में शादी हुई है, तो उनके भी आने का हम लोग वेट कर रहे थे। और वेट क्या, आज तो उनके संग कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ, हंसी भी आ रही है हर चीज़। आज हमारे घर में क्या था, मम्मी भी अपने मायके चली गई थी। मम्मी का मायका भी यहाँ लोकल है, तो पापा जी मम्मी को लेके चले गए थे। उसके बाद भैया भाभी और रित्यांश वो लोग भी बाहर चले गए थे। और जैसे ही ये दीदी जिया जी लोग आए ना, तो क्या हुआ, नीचे से भी चाची वगैरह, हमारे यहाँ जो चाची जी की फैमिली है वो लोग नीचे रहते हैं, तो ना वो लोग भी अपने मायके चले गए थे सब लोग राखी सेलिब्रेट करने। तो क्या हुआ, दीदी लोग आई ना, तो मेन गेट पे लॉक लग गया था। वो जो लॉक था ना, उसकी चाबी भी नहीं थी हमारे पास। फिर हस्बैंड ने भैया को फ़ोन किया, फिर भैया आए, तब लॉक खुला, तब दीदी जिया जी ऊपर आए, तब हम लोग का राखी सेलिब्रेट हुई। तो ये जो सबसे एंड में जो राखी बंधी ना, ये काफ़ी लेट बंधी। रात में 11 साढ़े 11 समथिंग राखी बंधी, क्योंकि मतलब हाफ एन आवर दीदी को घर के बाहर ही खड़ा होना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही वो होता है ना, कुछ खास पल बन जाता है। वो था, हंसी भी आ रही थी और लग भी रहा था कि देखो कोई हमारे घर आया है और ऐसे बाहर खड़ा हुआ है। और ये दीदी दोनों के लिए सेम ड्रेस लाई थी। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा मिस्टी को। मिस्टी और प्रियल का एक अलग ही बॉन्ड है। और दीदी वैसे भी, प्रियल तो दीदी की जान है, तो दीदी दोनों के लिए सेम कपड़े लाई थी। प्रियल को इतनी सारी चॉकलेट्स मिली थी ना, आज बहुत ज़्यादा चॉकलेट मिली थी, तो प्रियल बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रियल का भाई बैठा हुआ है श्रेयांश, सब बच्चे अपने आपस में खेल रहे थे। प्रियल को राखी की टेंशन नहीं थी। प्रियल इतनी चीज़ें देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना कि क्या क्या खाऊं, क्या क्या नहीं खाऊं। यहाँ ये प्रियल मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के टीका कर रही है, राखी बांधेगी अभी वो। खुश होके कर रही है। घर में एक बेटी होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे इस बार मेरे साथ हुआ कि मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया मायके जाना। हालांकि ये इस बात की खुशी है कि पापा भाई मेरे पास ही आ गए, पर क्या होता है ना, घर में एक बेटी होती है तो हमारा त्यौहार अधूरा नहीं रहता।
जब से प्रियल हमारी लाइफ में आई है तब से हमारे त्यौहार से खाली नहीं जाते हैं। तो इसलिए लगता है कि हाँ, परिवार में एक बेटी होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटी के बिना भी काम नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों ने प्रियल को राखी पे गिफ्ट उसकी यूज़ की चीज़ दी थी। उसके पास बैग था ऑलरेडी, तो फिर हस्बैंड उसके लिए बोतल और टिफ़िन लेके आए थे, क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि प्रियल स्कूल जाती है, बट हाँ, अभी वो कंटिन्यू नहीं जा रही थी, पर 1 तारीख से ऐसा है कि वो 1 सितंबर से कंटिन्यू स्कूल जाएगी। इसलिए तो फिर हमने उसको गिफ्ट में वही चीज़ दी जो उसके यूज़ की हो, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी हम उसके लिए राखी पर लेके आए ही थे, और उसकी मासी भी उसके लिए 2 ड्रेस लाई ही थी। उससे पहले वो अपने जब मेरे मायके गई थी तब भी उसको कपड़े मिले ही थे। बड़ी वहाँ पर भी उसकी बड़ी मौसी हैं, उनसे भी कपड़े मिले थे। तो ऐसे कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा हम उसको कुछ ऐसे यूज़ की चीज़ देते हैं जो उसको आगे काम में आए। तो इसलिए हस्बैंड उसके लिए वाटर बोतल और टिफ़िन लेके आए, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ये देखिए कितने प्यार से वो आरती कर रही है। उसको ये सारी चीज़ें इतना अच्छा लगता है ना करने में, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो सब चीज़ों को देख के। हालांकि हर त्यौहार एक अपने आप में एक अलग खुशी लेके आते हैं, घर में एक अलग ही माहौल होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, सुबह से ना मैं इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी कि क्या बना लूँ क्या नहीं बना लूँ, सारी चीज़ें। और फिर जब आपके पास घर में इतने सारे लोग होते हैं ना, और फिर कोई आता भी है, तो आपको लगता ही है हाँ, कुछ अलग होना चाहिए। ये श्रेयांश आया राखी बंधवाने, तो उससे पहले क्या था ना, प्रियल के हाथ में चॉकलेट थी, तो वो टीका नहीं कर रही थी, कह रही थी नहीं मम्मा आप कर दो, क्योंकि उसको ये था कि कहीं मेरी चॉकलेट कोई ना ले ले। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि प्रियल, मम्मा चॉकलेट आपकी तभी ओपन करेगी जब आप दादा को टीका करोगे। तो उसको ये था नहीं नहीं, पहले ओपन कर दो आप। तो फिर ना मैंने उसकी चॉकलेट ओपन करी। हम सब ने उसको बहुत मनाया कि पहले प्रियल आप टीका कर दो, उसके बाद आप चॉकलेट खा लेना। उसको ये था नहीं नहीं, पहले मेरी चॉकलेट ओपन हो जाए। होता है बच्चे चॉकलेट के लिए ज़्यादा ही चॉकलेट के दीवाने होते हैं। जब उसको चॉकलेट मिल गई, देन उसने अपने दादा की टीका किया। मैं तो सबसे कह ही रही थी कि अगर मैं टीका कर दे रही हूँ तो फिर प्रियल का गिफ्ट ना सब लोग कैंसिल करके मेरे लिए ही गिफ्ट ला दो। ये देखो वो अपने चॉकलेट में ही मस्त है, मेरे से कह रही है मम्मा आप बांध दो। हम सब लोग थोड़ी सी मस्ती करने लगे। मैं दीदी से कह रही थी दीदी आप फालतू इसके लिए ड्रेस लेके आई हो, अब इसकी ड्रेस वापस ले जाना और मेरे नाप की ले आना। इस टाइम जो प्रियल ने येलो ड्रेस पहनी हुई है, ये वाली ड्रेस हम लोग इसके लिए लेके आए थे, मतलब मैं और प्रियल के पापा। और जो इसने ये जो मिस्टी और प्रियल ने दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है, ये इसकी मासी लेके आई है, दोनों बहनों की सेम ड्रेस। वैसे भी अभी रात में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो सब लोगों का यही था कि जल्दी जल्दी अब राखी सेलिब्रेशन करके जल्दी जल्दी डिनर लगाएंगे, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहे थे। इसलिए दीदी ने जब प्रियल का टीका वगैरह हो गया, फिर दीदी ने भी मेरे पापा के टीका किया। दीदी ने बोला जल्दी से मेरी एक अच्छी सी पिक क्लिक कर दो। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगाया डिनर। डिनर में मैंने बनाया था छोले और पुलाव, भटूरे, खीर। और फिर रात में मम्मी पापा आ गए थे लौट के, लेट नाइट आए थे, तो इसलिए सबसे एंड में बाबा दादी का टीका किया, राखी बांधी प्रियल ने। बाबा ने उसको पैसे भी दिए। तो आई होप आप लोगों ने मेरा आज का ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।